पर आज मम्मी की ड्यूटी लगी है। ये पंखी अकेले ही आ जाए हैं, दोनों भाई सो रहे थे। पर आज मम्मी की ड्यूटी लगी है। ये बना रही हैं रिकौच, अरवी के पत्तों का रिकौच। इसमें घोल है बेसन और उड़द की दाल का। और इधर खाना बन रहा है, आज बनेगा पनीर। रिया के चावल रखे हैं, आटा लगा रखा है, बस सब्जी बनानी बाकी है। और यहाँ पर मम्मी अब जैसे जैसे ठीक होने लगी हैं, उनको बैठे चैन नहीं पड़ता है, तो वो छत पर आ गई हैं। और यहाँ रिकवच बनाने के लिए कह रही थी, लेकिन इनको ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने मना किया है। तेल की सारी चीज़ें जैसे कुछ बनता है तो खाती नहीं है, लेकिन रिकवच खाने के लिए कई दिनों से कह रही थी। तो आज वो यहाँ पर छत पर आ गई हैं और बनाने लगी हैं रिकवच। मतलब ये होता है ना कि कोई चीज़ बनाओ, अगर नहीं बनाओ तो हम ही बना रहे हैं, ये है इनको। क्योंकि अभी तक तो क्या है, कुछ भी नहीं खाना था इनको, बस मतलब तेल की चीज़ें और दूध दही ये सब कुछ मना था। तो एक इंसान जब दवा खाता है ना, तो खाते खाते वो परेशान हो जाता है, तो ऐसा कुछ अलग सा खाने का मन करता है। तो वही आ गई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पकाने जा रहे हैं। सब लपेट कर रख दिया है उन्होंने। तो वैसे छन्नी में रखते स्टील के, लेकिन मम्मी कह रही थी भगोने में पानी भर के उसमें लकड़ी रख के तो ऊपर से रख दो, तो एक बार में सारी पक जाएंगी, नहीं तो फिर 2 बार में पकाना पड़ता। तो वही कर रहे थे। भगोने में पानी रखा, उसके ऊपर लकड़ियाँ रख दी हैं पतली पतली सी, और उसके ऊपर रख देंगे रिकवच जितने बने हैं सारे, ये देखिए। और उसके बाद फिर भाप में पक जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पर रिया बना रही हैं रोटी, क्योंकि ये बारिश का समय है ना, बहुत दिक्कत होती है। अगर देर हो गई, रात हो गई, तो बरसाती कीड़े जो आ जाते लाइट में आते हैं ना, वो आ जाते हैं, तो फिर कुछ भी बनाना मुश्किल हो जाता है। सबसे दिक्कत ये है। और देर थोड़ी सी हो ही गई है, इसलिए एक तरफ खाना भी बनता जा रहा है। खाना क्या, सब्जी अभी नहीं बनी है, सिर्फ रोटियां रिया बना रही है अभी, और चावल सब्जी बनाना बाकी है। यहाँ पर ये देखिए, इनको पलट रहे थे, ऊपर की एक बार पलट देंगे और फिर बंद कर देंगे। एक बार बस पानी में उबाल आ जाए, फिर इनको पकने में टाइम नहीं लगता है। तो बस, और ये तो सभी को पसंद आते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अब की बार अभी एक दिन भी नहीं बनाया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जब बारिश होती है तभी हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ आज बन रहे हैं। तो जब पक जाएँगे फिर इनको निकाल कर रख लेंगे, और तब इनको तेल में फ्राई करेंगे। तब तक उधर फिर हमने रोटियाँ बेलना शुरू कर दिया था। हमने कहा लाओ बेल देते हैं, जल्दी हो जाएगा। और गैस बाहर निकाल लिया है रिया ने, तो वही बाहर ही खाना बन रहा है। और यहाँ पर बातें भी होती जा रही थी, मस्ती भी होती जा रही थी, और रोटियाँ भी बनती जा रही थी। और साथ में खाना बनाने में यही होता है, गप्पे भी होती हैं और खाना भी बनता जाता है, पता नहीं चलता है कब खाना बन गया है। तो शाम सुबह ट्रेनिंग चलती है हमारी गाड़ी सीखने की, और दोपहर में फिर फ्री रहते हैं, तो फिर कहीं कुछ ऐसे ही होता है। तो दोपहर में कुछ भी नहीं दिखा पाए हैं, किसी चीज़ का वीडियो नहीं बन पाया है। क्योंकि सब लोग नीचे नीचे ही रहते हैं। मम्मी को आज कहीं जाना था दवा लेने के लिए, तो वो चली गई थी, और वहाँ से फिर शाम को आई हैं। और हम लोग भी कहीं इधर लेटे, कहीं उधर लेटे, कमरे में ही सारा दिन बीत गया था, तो वीडियो में कुछ बन ही नहीं पाया है। और उसके बाद फिर रोटियां जब सारी बन गई हैं, फिर कढ़ाई में रख दिया है तेल, और रिक मिर्च सारे पक गए हैं, भाप वाले निकाल कर रख लिया। जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको काट कर फ्राई करेंगे। और फिर रोटियां तो बन गई थी, और बाद में जब सब लोगों ने रिक मिर्च खाए, तब किसी ने कहा हम नहीं खाएंगे खाना, किसी ने कहा हम नहीं खाएंगे। तो वो पनीर कटा हुआ वैसे ही रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि कोई खाना नहीं खाया था। फिर किसी ने बाद में, जब सब लोगों ने ये खा लिया था, क्योंकि शाम का समय दिन का समय होता, तो फिर चलो थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। तो फिर यही हो गए थे खाने भर को, बस धीमी आंच पर इनको पका लेंगे, और बस रिकमच बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर इनको उठा ले गए थे नीचे, और बस नीचे ही सब लोगों ने खाया था। फिर खाना नहीं, मतलब
सब्जी नहीं बनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग यहाँ पर देखकर पता ही चल गया होगा हम हैं कहाँ। तो हम हैं यहाँ पर आए हैं स्कूटी सीखने के लिए और टाइम हो रहा है 6:15 और 6 बजे से पहले हम आए थे। एक चक्कर लगा आए हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं उधर और फिर उधर से बैक होते हैं, फिर जाते हैं। अकेले ही आ जाए हैं, दोनों भाई सो रहे थे और बिना बताए आ गए हैं, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं चलाओगे तब तक हिम्मत साथ नहीं देगी। सहारा अजब चीज़ होती है, जब तक किसी का सहारा मिलेगा तो आप उठकर खड़े नहीं हो पाओगे, फिर से गिर पड़ोगे। जब तक आप खुद गिरोगे और खुद फिर उठोगे तब हिम्मत बढ़ती है। इसीलिए चुपचाप चले आए हैं और यहाँ पर चलाने का वीडियो तो नहीं बन पाएगा, कोई आएगा तो बनवा लेंगे वीडियो। और ये देखिए इस समय धान की रोपाई चल रही है। देखिए पानी भरा हुआ है खेतों में। ये कोई तालाब नहीं है, खेत है। तालाब उधर पीछे है। ये देखिए वो धान की बेंड़ पड़ी हुई है खेत में, अभी रोपाई होगी। और ये पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश अच्छे से हो रही है को, तो धान की रोपाई जोर से चल रही है इतने समय। और ये रोड हमारी चलेगी मंजिल तक। चलिए अब शुरू करते हैं अपना काम। और आज हमने ऊपर पैर रख के चलाना शुरू किया है। तब से बड़ी हिम्मत कर रहे थे, अकेले ही चला रहे थे। फिर भाई को पता चला तो कि इतनी चली गई हैं, तो वो फिर बाद में आया था देखने के लिए कहीं क्या हो गया, तो वही वीडियो बना रहा है। और ये आज से शुरू हो गया है हमारा ये पैर रख कर चलाना। बहुत हिम्मत करके तब इतना सीख पाए हैं। और इसमें मेरे भाइयों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। सीखने वाले से सिखाने वाले को बहुत मेहनत पड़ती है। मतलब पीछे पीछे दौड़ने में बहुत मेहनत पड़ती है। करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर हम चलाते हैं और उसमें पीछे पीछे दौड़ना बहुत बड़ा काम होता है। तो दोनों, कभी छोटा आता है कभी बड़ा आता है, दोनों में से एक ज़रूर आता है सिखाने के लिए। और तब इतनी मेहनत रंग लाई है, इतना हम सीख पाए हैं। अब धीरे धीरे डर जो है ख़त्म हो गया है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन अभी क्या है, बैलेंस बनाना बाकी है। जब ऊपर पैर रख के हम चलाना शुरू कर रहे हैं ना, तो अभी डर बहुत है कि कहीं सामने से गाड़ी ना आ जाए, कहीं कुछ। इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कल से परसों से हमने पैर ऊपर रखना, मतलब पैर हवा में करना सीखा था। ऐसे ही हवा में करके सीख रहे थे, 2 दिन से ऐसे ही चला रहे थे और आज जाके ऊपर पैर रखकर चलाना सीखा है। जैसे कि कोई साइड से आ रहा है या गाड़ी आ रही है, तब मुझे घबराहट हो जाती है, हम तुरंत गाड़ी को रोक देते हैं। क्या है, कोई काम करने में धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और वैसे तो जो चला लेता है उसको तो आसान दिखता ही, वो हमेशा यही कहेगा अरे इसमें कुछ नहीं है, चलाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आपकी हिम्मत ना करे तब तक आप आगे ना बढ़ो। जितना आपको आता है उतने में ही प्रैक्टिस करते रहो। यही हमने ही किया है कि पैर रखने की जब तक हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, हमने पैर रखकर नहीं चलाया। जो रास्ते में मिलता अरे इसमें क्या है, पैर रखकर चलाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कहीं गिर ना पड़े। और जब तक आपकी हिम्मत साथ नहीं देगी कोई भी काम होगा नहीं। और शरीर की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ये डर मुझे भी सता रहा था, कहीं हम गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की कृपा और आप सबका आशीर्वाद और दुआएं काम दे रही हैं। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अब हम सीख जाएंगे। ये देखिए अब सीधा हम घर चल रहे हैं क्योंकि धूप भी आने वाली है और मुझे निकले 3 घंटे 3.5 घंटे हो गए, इतना काफ़ी है। और फिर भीड़ भी थोड़ा बढ़ने लगती है रोड पर, स्कूली बच्चे और सब काम वाले जाने आने लगते हैं। तो आप घर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो वहाँ से आके फिर हमने नहाया और नहा के तैयार हो गए हैं, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो सावन के सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बाल अभी गीले हैं तो क्लेचर लगा लिया है, तो जब तक तैयारी करेंगे। अभी पानी नहीं टपक रहा है लेकिन अभी गीले हैं।
और यहाँ पर फिर सामान रखा था तो वही बेल पर देख रहे थे, कटे वाले अलग कर रहे थे और जो अच्छे हैं फ्रेश फ्रेश वो निकाल कर रख रहे थे। सब लोगों ने पूजा कर ली, हमने कहा कर लो क्योंकि मुझे टाइम लगता है और मम्मी को दवा खानी होती है, इसलिए फिर वो नहा के पूजा कर चुकी है और हम चल रहे हैं मंदिर। और चलिए यहाँ पर सारा सामान पूजा का ले लिया, जितने फूल रखे थे सारे ले लिए हैं और चलिए अब चलते हैं मंदिर। और ये सूट रिया का पहन लिया है, परसों से लगी हुई थी, ये सूट पहन लेना, ग्रीन वाला सूट पहन लेना। तो ये बनारसी में है तो वही पहन लिया है क्योंकि हम साड़ियाँ लाए नहीं थे ज़्यादा, एक ब्लैक एक ये कॉटन वाली लाए थे, तो हम तो कह रहे थे ऐसे ही पूजा कर लेंगे, तो वही पीछे पड़ी थी तो पहन लिया। चूड़ी ले नहीं पाए क्योंकि कहीं जा ही नहीं पाए और यहाँ गाँव में मिलती नहीं है, तो बस जो पहने थे वही पहने, बस सूट ही पहन लिया है। और उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे पूजा। वैसे सावन में हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, लेकिन हम कहीं निकल ही नहीं पा रहे हैं, किधर जाना ही नहीं हो पा रहा है। शाम सुबह इधर सीखना हो जाता है, फिर दोपहर में कहीं जाते नहीं है। दूसरी बात क्या है, गाड़ी सीखने में भी मेहनत लगती है, मतलब थकान सी आ जाती है। जब 3 साढ़े 3 घंटे आप चलाओगे गाड़ी सुबह शाम, तो थकान बहुत आ जाती है। अम, मेरे अंगूठों में मतलब नस इधर उधर हो गई है तो अंगूठों में भी दर्द होता है, दवा वगैरह लगाते हैं। और जो पैर में चोट लगी थी वो तो खैर लगभग ठीक है, लेकिन अंगूठे हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि एक्सीलेटर पकड़े पकड़े अभी प्रैक्टिस तो है नहीं। जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, तो दर्द होता है अंगूठों में, तो वही दवा वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पर बस देखिए आज हमारे भोले बाबा कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, सजे हुए हैं फूलों से। और चलिए ये पूजा हो गई है, इसके बाद घर चलते हैं और उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। आज गर्मी भी बहुत है, बहुत उमस है, मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कपड़े चेंज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर कुछ खाया पिया जाएगा। आहा, क्योंकि नए कपड़ों में और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत गर्मी। और फिर ये है शाम का टाइम और शाम को आए हैं छत पर। तो इधर क्या है, इतने समय धान की रोपाई बहुत हो रही है और हमारा घर है किनारे, गांव के किनारे घर बना हुआ है, मतलब खेतों के किनारे घर बना हुआ है। वो सामने बगीचा हमारा ही है, जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ये बगीचा हमारा ही है और बाकी खेत नहीं है, इधर खेत दूर है हमारे। और यहाँ पर धान की रोपाई इतने समय जोरों से चल रही है, तो इस खेत में भी हो रही है। तो सीधा मिल रहे हैं आपसे शाम को। पहले तो दोपहर में लेटे हुए थे, फिर स्कूटी चलाने गए, एक चक्कर लगा के आए हैं क्योंकि आज बाजार है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए चले आए हैं। और अब हुआ थोड़ा ठंडा मौसम, अभी थोड़ा बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन हल्की सी छत गीली हो गई थी, बस इतनी बारिश हुई है। और उसके बाद इधर आ गए हैं रसोई में, मुझे कुछ मसाले पीसने हैं। यहाँ पर 1.5 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच जीरा और यहाँ पर कसूरी मेथी है और कुछ बादाम रखे हुए थे कटे, वो हमने ले लिए हैं। और इन मसालों को हम पीसेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी डाला है और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला है चाट मसाला। और नमकीन हमने मंगा लिया था, जो 5 रुपये वाली आती है ना, वो अभी भाई लाया है, हमने कहा यही ले आना क्योंकि यही सही रहेंगी। और नमकीन इसमें डाल लेंगे, और नमकीन कोई भी ले सकते हैं, सादी ले सकते हैं और मसाले वाली ले सकते हैं, मतलब तीखी वाली, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस इसको पीस लेंगे, थोड़ा चलाएंगे और इसमें फिर डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच से कम ही डाली थी, और बस मसाला तैयार कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बनाने जा रहे हो, तो उस दिन मटर पापड़ी चाट बनाया था तो मैदा बच गया था। बच क्या गया था, भाई ज़्यादा ही लाया था, उसको नमक पारे बनवाने थे, लेकिन टाइम हो गया था तो फिर हमने बनाया नहीं था। और उसके बाद फिर वही मैदा बचा हुआ करीब 1.25 किलो होगा, मतलब उस दिन पापड़ी बनाई थी तो 1.25 किलो, ना तो आधा किलो से ज़्यादा है, 1 किलो तो नहीं है, उससे कम है। तो सारा ले लिया है, इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और अजवाइन थोड़ी सी डाल देंगे और फिर मोमन के लिए तेल डाल देंगे, इसको अच्छे से मिलाकर सख्त आटा लगा लेंगे। तो नमक पारे तो बनाएंगे और ये जो मसाला तैयार किया है इसके बनाएंगे ड्राई समोसे, जो आप महीनों खा सकते हैं किसी कंटेनर में रख के,
बिना फ्रिज के बाहर ही रख के महीनों खा सकते हैं। अच्छा, होली में हमने घर पर बनाया था कचौड़ियाँ, मूँग दाल की कचौड़ियाँ थी, वो भी ड्राई कचौड़ी थी। वो भी मतलब जितने दिन चाहो उतने दिन रख सकते हो, खराब नहीं होंगी। वही चीज़ है, इसमें सिर्फ़ मूँग दाल हमने नहीं डाली है, सिर्फ़ मसाले डाले हैं और नमकीन डाली है। तो आप चाहो तो मूँग दाल भी इसमें मिला सकते हो, कचौड़ी वाला वीडियो देख सकते हैं आप। और फिर आटा 10 मिनट रख दिया था, सेट हो गया है। उसके बाद फिर अब छोटी-छोटी लोइयाँ काट कर छोटी-छोटी पूरियाँ बनाएँगे। मतलब समोसे ज़्यादा बड़े बनते हैं, ये बिल्कुल मिनी समोसे बनेंगे, इसलिए छोटी-छोटी पूरियाँ बनाकर और बीच से कट करके 2-2 हिस्से कर लेंगे एक-एक पूरी के, और जैसे समोसे बनाए जाते हैं वैसे ही बनाकर पानी लगा लेंगे। पानी ज़रूर लगाएँगे क्योंकि आटा थोड़ा-सा सख्त लगाया जाता है। और फिर वही मसाला भर लेंगे और मसाला भरने के बाद अच्छे से ढक देंगे। इनको ढकना बहुत ज़रूरी है, अगर खुल गए तो पूरा तेल खराब हो जाएगा, मसाला पूरा निकल जाएगा। इसलिए पानी लगाकर ही ढकें अच्छे से। और फिर कढ़ाई में रख दिया है तेल, थोड़े बनाकर इकट्ठा कर लिए हैं, तब गैस हमने जलाई है, क्योंकि तेल को खूब अच्छे से नहीं गरम करना है, थोड़ा गरम हो जाए और बस समोसे हमको डाल देने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्लो आँच में पकाए जाते हैं, तभी खस्ता बनेंगे। अगर तेज़ आँच में बना लेंगे हम तो फिर खस्ता नहीं बनेंगे। देखिए तेल हमारा ज़्यादा खूब नहीं गरम है, बस थोड़ा गरम हुआ है, बस डालना शुरू कर दिया। आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और बस धीरे-धीरे इनको पकने देंगे और बस उधर बनाते जाएँगे और इधर धीरे-धीरे पकते जाएँगे। पिछली बार आए थे तब भी नमक पारे हमने बनाए थे, जब भी आओ तो फिर ये कुछ न कुछ बनवाता रहता है। तो वही, ये देखिए अभी इनको बिल्कुल नहीं पलटेंगे जब तक लगने लगे कि हाँ एक तरफ थोड़ा-सा पकने लगे हैं, और थोड़ा इनको पकाने में टाइम लगता है। और क्या है, देर हो गई थी, अंधेरा होने लगा था और बारिश भी हुई है अभी थोड़ा पहले। और तब क्या है कि मतलब वही दिक्कत, बरसाती वाले कीड़े आने लगते हैं। ये देखिए ऐसे करके और बस रख देंगे और बस ऐसे ही बना लेंगे। तो बहुत मुश्किल था, 2 से 3 घान बने थे, उसके बाद मुझे अंधेरे में ही सारे पकाने पड़े, क्योंकि ज़रा-सा अगर मोबाइल की टॉर्च तक दिखा रहे हैं ना आप, तब भी कीड़े आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और बारिश में हम सोच रहे थे अभी बना लेंगे, लेकिन क्या है मुझे रात हो गई थी और इसी वजह से फिर थोड़ा ही दिखा पाए थे, क्योंकि वो कीड़े आने लगे थे तो फिर सारी लाइटें बंद करनी पड़ी थी। इधर रिया भी भरवा रही थी और बस। वैसे भी इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे गुजिया बनाने में बहुत टाइम लगता है, इनको बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है, बस पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब एक घान निकाल रहे थे फिर गैस को बंद कर रहे थे, तेल को थोड़ा ठंडा कर रहे थे और फिर डाल रहे थे। जब आधे पक जा रहे थे तो फिर गैस को थोड़ा बढ़ा रहे थे और निकाल कर फिर गैस को बंद कर रहे थे। ऐसे कर रहे थे, ऐसे पकाया था हमने। और साथ ही में हमने रोटी का आटा लगा दिया था, तो चावल रोटी बना लेंगे, बीच में सब्जी बन गई थी। तो बस इसके बाद रोटियां और चावल बनाने रह जाएंगे। आटा लगा ही रखा है, इसके साथ में रोटियां भी बन जाएंगी, तो बस खाना भी साथ में बन जाएगा। और इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए सारी लाइटें बंद कर दी गई थी और फिर समोसे बन गए थे, तो थोड़ा सा कीड़े कम हुए तब जाके फिर से जल आया है और फिर यहाँ पर रोटियां बन रही हैं। और ये बन गए हैं सारे समोसे, आपको ठीक से दिखा नहीं पाए हैं। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। और यहाँ पर एक घन खड़ा हो गया था क्योंकि अंधेरे में निकाल रहे थे, बाकी के नमक पारे हमने बना दिए हैं। तो ये देखिए, तो जितना उजाले में चीज़ अच्छे से बनती है ना, उतना फिर अंधेरे में समझ में नहीं आता है। तो बड़ी मुश्किल से बन पाए थे। जो कुछ बनाना है तो पहले ही बना लो तो ठीक रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।